Have a Good Day by Caroline Webb। काम भरी जिंदगी में अक्सर होता है कि कभी कभी हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। हम सारे काम खराब करके आ रहे होते हैं जिससे हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते और अगले दिन उसका असर फिर से हमारे काम पर दिखता है। साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं और हमारी एनर्जी खत्म करती हैं। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, इनमें से एक ना एक समस्या तो आपके पास जरूर होगी। ये किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं और काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस करके हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब आपको अलग अलग काम को अच्छे से करने के बहुत से आसान तरीके बताती है। इसके अलावा आप सीखेंगे किस तरह से आप मुश्किल फैसला लेना सीख सकते हैं, किन तरह से आप अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, किस तरह आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन या स्पीच दे सकते हैं। पहला सबक, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए उसे अच्छे से प्लान कीजिए। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपना सारा दिन फालतू के कामों में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस कुछ देर में अपने काम पर लौट जाएंगे, लेकिन फिर हम न जाने कितने घंटे अपने फोन के साथ बिता देते हैं और शाम होते हमारे साथ सिर्फ एक पछतावा रह जाता है। हम सोचते हैं कि हम अगले दिन से अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हम वही हरकतें दोहराते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि वो क्या है जो आपका ज्यादा समय खा रहा है। क्या वो फेसबुक है या वो दोस्तों के साथ ज्यादा बात करना है? क्या वो मूवी देखना है या वो यूट्यूब पर वीडियो देखना है? इसके बाद आप उसे अपने समय से हटा दीजिए। साथ ही आप अपने हर दिन को कुछ गोल बनाइए और उन्हें शाम तक हासिल करने के बारे में सोचिए। इसके बाद आप उस चीज पर ध्यान लगाइए जो आपको करना है, ना कि उस पर जो आपको नहीं करना। आप ये मत कहिए कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप ये कहिए कि आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्दों में, अपने गोल्स को पॉजिटिव तरीके से देखिए। ये देखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, ना कि ये कि आप क्या नहीं पाना चाहते। 1997 की एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने प्लान में पॉजिटिव भाव का इस्तेमाल किया, वे अपने प्लान के हिसाब से काम करने में कामयाब हुए। इसके बाद आप ये तय कीजिए कि अगर आपको अपना प्लान पूरा करने में कुछ परेशानी आएगी तो आप किस तरह से उससे निपटेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी एक स्पीच तैयार कर रहे हैं और बीच में आप भूल जाते हैं कि आपको आगे क्या बोलना है, तो ये तय कर लीजिए कि किस तरह से आप इस हालात से निपटेंगे। शायद आपको अपनी स्पीच के कुछ खास पॉइंट लिखकर अपने साथ ले जाने चाहिए, जिससे उसे देखकर आपको याद आ जाए कि आपको क्या बोलना है। इस तरह से आप अपने बेहतर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा सबक, भारी काम को छोटे कामों में बांटकर आप उसे आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम शुरू कहां से करें। उस काम को दिए गए समय में पूरा करने में हम तनाव में आ जाते हैं। इस तरह के काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह खोजिए और अपने दिमाग को कुछ देर तक आराम दीजिए। इसके बाद ये तय कीजिए कि अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आपको किन किन कामों को पूरा करना है। उन सभी कामों को लिख लीजिए। इसके बाद उनमें से जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे ऊपर रखें और जो सबसे कम जरूरी है उन्हें अंत में। फिर एक बार में एक काम को उठाइए और उसे पूरा कीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर दिन आप खुद को 2 कदम आगे लेकर जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अगले हफ्ते अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको एक हफ्ते में कितने सेल्स करने हैं। इसके बाद ये देखिए कि हर दिन आपको कितने सेल्स पूरे करने होंगे। फिर ये देखिए कि हर दिन उन सेल्स को पूरा करने के लिए आपको कम से कम कितने लोगों से मिलना होगा। फिर हर दिन उतने लोगों से मिलिए और देखते ही देखते आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप लगातार काम करने की कोशिश मत कीजिए। हमारा दिमाग कुछ समय के बाद अपना फोकस करने की क्षमता को खो देता है। काम के शुरू होने पर आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं,
लेकिन काम के खत्म होते होते आप उस तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग को अब आराम की जरूरत है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे पर आप अपना ध्यान अपने काम से हटाकर कुछ ऐसा करने में लगाएं जिससे आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाए। इस तरह से आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तीसरा सबक, खुद को खुश रखने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखिए। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और आप अपने काम में भी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं तो अनजाने में ही इससे आपकी एनर्जी कम होती है और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखें। इसके लिए सबसे पहले उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछने की आदत डालिए जिससे वे आपके साथ बात कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आप उनसे ये पूछिए कि घर जाने के बाद वे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनसे पूछिए कि उन्हें कौन सी चीज पसंद है और क्यों। इस तरह के सवालों से आप ये दिखाते हैं कि आप सामने वाले को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा आप सामने वाले के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाइए। आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले को किस बारे में बात करना अच्छा लगता है और फिर उस व्यक्ति से उस बारे में बात कीजिए। ज्यादातर मैनेजर उस व्यक्ति को काम पर रखते हैं जिसके इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट से मिलते हों। इसलिए अगर आप ये कला अपना लेंगे तो आप मनचाही नौकरी पा सकते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बिगड़े रिश्तों को फिर से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वे बिगड़े रिश्ते भी तो आपको तनाव में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने कुछ इस तरह से रखिए जिससे उसे ये ना लगे कि आपको उससे कुछ परेशानी हो रही है। आप उसे ये बताइए कि आपने जो किया वो क्यों किया। आप सामने वाले को ये समझाने की कोशिश कीजिए और अगर गलती आपकी है तो माफी मांगने से पीछे मत हटिए। अपनी भावनाओं को सामने वाले के साथ बांटकर आप आपस में एक गहरे रिश्ते को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छे से समझने लगा है। वो इस तरह की हरकत फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा सबक, मुश्किल फैसले लेते वक्त नतीजों का ध्यान रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी तरह से अगर हम इस हालात से बाहर निकल सके तो कितना अच्छा होता। लेकिन हालात से बाहर निकलने के लिए आपको हालात से होकर गुजरना होगा। इसके लिए सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आप जो फैसला लेने जा रहे हैं उसके नतीजे कितने खराब हो सकते हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि उस फैसले को ना लेकर आप और कौन कौन से दूसरे फैसले ले सकते हैं और उनके नतीजे कितने खराब हो सकते हैं। इसके बाद आप जो फैसला लेना चाहते हैं उनके खराब नतीजों को पहचान कर ये तय कीजिए कि उनसे आप किस तरह से निपटेंगे। आप चाहे तो किसी दोस्त से, परिवार के किसी सदस्य से मदद मांग सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर किसी की सलाह लें, लेकिन इससे कभी कभी आपको वो देखने को मिल जाता है जिसे 2 आंखें और 1 दिमाग से देख पाना मुश्किल होता है। आपको दूसरों का नजरिया मिल जाता है जिससे आप उस समस्या को सुलझाने के ज्यादा बेहतर उपाय निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी खास समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं, तो इशू ट्री बनाकर आप उसे आसानी से सुलझा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको अपना प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा करना है। सबसे पहले ये लिखिए कि उसे पूरा करने में आपको कौन सी समस्या आ रही है। ये आपके पेड़ का तना है। इसके बाद 2 डालियां निकालिए और ये लिखिए कि उसे सुलझाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर उन डालियों में से 2 डालियां और निकालकर ये लिखिए कि किस तरह से आप उन कामों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग डालियां निकालकर अपने लिए कुछ खास सुझाव भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पेड़ तैयार हो जाएगा, जिसकी समस्या सबसे नीचे और उसका हल सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। 5वां सबक, स्पीच देते वक्त व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पीच दे रहे होते हैं लेकिन सुनने वालों में से कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। इसके लिए आप दिए गए तरीके अपना सकते हैं।
सबसे पहले अपनी ऑडियंस को आजादी दीजिए कि वे जो चाहे वो सुन सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल एमा ने किया था। एमा ने कुछ अलग अलग टीचर्स को अलग अलग जगह पर लेक्चर्स देने के लिए कहा और फिर सुनने वालों से कहा कि वे जिसे सुनना पसंद करें उसे जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने ये देखा कि जब स्टूडेंट्स खुद ये चुन रहे थे कि उन्हें क्या सुनना है तो वह असल में सुन रहे थे। लेकिन जब हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात सुनाते हैं तो वो हमारी बात में दिलचस्पी नहीं लेता। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के वीडियोस या पोस्टर का इस्तेमाल करके अपनी ऑडियंस का ध्यान पा सकते हैं। जब आप उन्हें सिर्फ बातें सुनाते हैं तो वे समय के साथ ऊबने लगते हैं, लेकिन जब वो बातें वीडियो के साथ समझाई जाती हैं तो वे कुछ ज्यादा समझ में आती हैं। इसके अलावा आप बनी बनाई स्लाइड्स इस्तेमाल करने की बजाय व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप बोल रहे हों तो उसे अलग अलग तरह के आकार बनाकर समझाते रहिए। इस तरह से आपके ऑडियंस आपकी बात सुनते रहे हैं और साथ ही उन्हें वो बात ज्यादा समय तक याद भी रहती है। अपनी बात को छोटा रखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम शब्दों में आप सारी बात कह दें। साथ ही लोगों को ये एहसास दिलाते रहिए कि वो जो सुन रहे हैं वो जरूरी क्यों है। छठा सबक, अपनी पिछली कामयाबी को याद करके अपना हौसला बढ़ाइए ताकि आप आने वाली समस्याओं से लड़ सकें। अक्सर ये होता है कि समस्या आते ही हम ये सोचने लगते हैं कि हम तो इससे लड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक समस्या को सुलझा पाए हो? क्या आप हमेशा हारते ही आए हैं? अगर आपने पहले किसी समस्या को सुलझाया है तो आप आगे की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसे आसान करने के लिए ये सोचिए कि ये समस्या आपकी नहीं बल्कि आपकी किसी दोस्त की है। आप उसे क्या सलाह देंगे? या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने किसी दोस्त के पास जाकर उससे सलाह मांग सकते हैं। याद कीजिए आखिरी बार आपने किस समस्या को सुलझाया था और उस समय कौन सी चीज या कौन सी खूबी आपके काम आई थी। या फिर उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने उस वक्त आपकी मदद की थी। इसके बाद फिर से उस काम को दोहराइए और उस समस्या को सुलझाइए। आप हर समस्या को इस तरह से देखिए कि वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए आया है। आप उसे एक चुनौती की तरह देखिए और उन सभी चीजों को याद कीजिए जो आपका हौसला बढ़ाती हैं। शायद अपने किसी दोस्त से बात करके आपको हौसला मिले या शायद किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको हौसला मिले। इसके बाद उस हौसले का इस्तेमाल करके आप उस समस्या को सुलझाइए। कुल मिलाकर अपने काम को अच्छे से कर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ध्यान अपनी मंजिल पर लगाना होगा। अपने सामने से उन चीजों को हटा दीजिए जो आपका समय खाती हैं। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके अलग अलग समाधान निकालकर सबसे अच्छा समाधान चुनिए। लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें समझिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना हौसला मजबूत कीजिए। क्या करें? बार बार अपने नोटिफिकेशन चेक करना बंद कर दीजिए। जब आप अपना ध्यान अपने काम से हटाकर मोबाइल चेक करने में लगाते हैं तो आप अपने फोकस को अपने काम से हटा रहे होते हैं। अपने फोकस को फिर से काम पर लगाने में आपको कुछ समय लगता है। इस तरह से बार बार मोबाइल चेक करने से आप अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। उसे चेक करने का एक खास समय बनाइए और उस समय में ही उसे चेक कीजिए।